दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हिस्ट्री के सबसे बैड एस अंडरडॉग स्टोरी में से एक। सोचो एक ऐसी ताकत के बारे में जो चाइना को कन्क्वेयर कर चुकी थी, बगदाद को रबल में तबाह कर दिया था और पूरे यूरोप को डर के साथ कांपने पर छोड़ दिया था। हाँ, वही द मंगोल एम्पायर, दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे रूटलेस मिलिट्री मशीन। लेकिन क्या मैं आपको ये बताऊं कि इस फोर्स को भी जो है रोक दिया गया था। एक जगह आकर उनका रुकना, पूरे इन्वेजन फोर्स का पीछे हट जाना, हाँ, और वो भी एक ही सुल्तान की वजह से, जिन्हें दुनिया मोस्टली रानी पद्मावत के साथ उनके कनेक्शन से याद रखती है। लेकिन उनका असली लेगेसी, वो कमाल जो उन्होंने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए किया, वो है अलाउद्दीन खिलजी। और आज हम बात करने वाले हैं उनके और चंगेज खान के वारिसों के बीच हुए उस शानदार क्लैशेस के, जिसमें दिल्ली सल्तनत की जान पर बान आ गई थी। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, 1290 का वो दशक, अलाउद्दीन अभी अभी दिल्ली की तख्त पर बैठे हैं और उसी वक्त नॉर्थ से आ रहा है मंगोल। बार बार पहले 1200, फिर 1297, फिर 1299, फिर 1303, फिर 1305, लगातार 6 बार, हर बार बड़े पैमाने पर। उनका टारगेट दिल्ली का खजाना, उनका टारगेट दिल्ली की इज्जत और पूरे हिंदुस्तान को अपने एम्पायर में मिलाना। एक बार तो 1303 में 1,20,000 से ज्यादा मंगोल सोल्जर्स खुद मोंगे खान के नीचे पहुंच गए दिल्ली के दरवाजे तक। पूरा शहर क़यादत के बिना। अलाउद्दीन उस वक्त चित्तौड़ में थे। दिल्ली में हंगामा मच गया, लोग डरे हुए, ऐसे लगा कि कोई बचा नहीं सकता। लेकिन यही वो मोड़ था जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी असली चाल चली। उन्होंने बस फौज को वापस बुलाया ही नहीं, उन्होंने पूरा मिलिट्री सिस्टम ही उल्टा दिया। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई, सिपाहियों को कैश में तनख्वाह दिया, घोरों का हिसाब रखा गया और सबसे बड़ी बात, बनाई एक ऐसी मजबूत डिफेंस लाइन जो हिस्ट्री में खिलजी बैरेज के नाम से जानी जाती है। और फिर 1306 का वो आना हुआ एक और बड़ा मंगोल इन्वेजन, कुतलुक ख्वाजा के नीचे। वो अलाउद्दीन की नई स्ट्रैटेजी का पहला बड़ा टेस्ट था। और भाइयों, खिलजी ने उनका सुबह सुबह स्वागत किया अमरोहा के पास, बैटल ऑफ अमरोहा। अलाउद्दीन ने सीधे मंगोल कैंप पर हमला किया। एक जबरदस्त वेल प्लान्ड अटैक और उसकी ताजा तरीन की गई हुई वेल पेड, वेल ट्रेन्ड फौज ने मंगोल फोर्स को चूर चूर कर दिया। इतनी बड़ी फौज पूरी तराश दी गई। कुतलुक ख्वाजा खुद घायल होकर भागा। और यही नहीं, इस विक्ट्री ने अलाउद्दीन का दम बढ़ा दिया। अगले कुछ सालों में उन्होंने फिर से मंगोल को रवि के किनारे 1306 और फिर अंबोरा के पास ही दूसरी बार 1308 में बार बार क्रैश किए। हर डिफीट उनकी हिम्मत और हौसले को और कमजोर करती गई और ये शान अलाउद्दीन के बाद भी अगले 30 साल तक बाकी रही। मंगोल्स कभी भी दिल्ली तक न पहुंच पाए। उनकी आखिरी कोशिश 1352 और 1358 में भी थी और फिर खत्म हो गई। तो सोचिए, चाइना, बगदाद, यूरोप को रोंदने वाला मंगोल्स एक सुल्तान ने रोक दिया। हाँ, वो एक ब्रूटल रूलर थे, वो कंट्रोवर्सी थे, लेकिन एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और एक डिफेंडर के रूप में अलाउद्दीन खिलजी डिजर्व मेजर रिस्पेक्ट। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान को बचाया, बल्कि हिंदुस्तान को उन दर्दनाक दिनों में एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड फोर्स दी जो आने वाले समय के लिए जरूरी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट देते हैं। बताइए इस बैटल के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या अलाउद्दीन खिलजी को द मंगोल स्लेयर कहना चाहिए? और ऐसी कौन सी हिस्टोरिक फिगर्स हैं जो इस तरह की ताकत का मुकाबला किया हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप ऐसी दमदार हिस्टोरिक स्टोरीज, अनसॉन्ग हीरोज और एपिक बैटल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो